स्वागत है आप लोगों का टारगेट अकेडमी में। आज आपका प्रतिशत पार्ट नंबर 4 है। ये आपके क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक परीक्षा में ए को बी से 25% अंक अधिक प्राप्त हुए हों, बी को सी से 10% कम अंक प्राप्त हुए और सी को डी से 25% अंक अधिक प्राप्त हुए। यदि ए को 500 में से 320 अंक प्राप्त हुए हो तो ए को कितने अंक प्राप्त हुए। तो देखो हमें दिया किसका गया, क्या क्या दिया गया, ए बी सी और डी। तो क्या दिया गया, ए बी सी और डी। अब इसमें से किसको अंक मिले हैं, डी को 320 अंक प्राप्त हुए हैं। कितने हुए हैं, 320 अंक प्राप्त हुए हैं डी को। ए बी सी डी कितने अंक, 320। फिर यहाँ देखो डी को मिले हैं, यहाँ पढ़ो क्या लिखा है, सी को डी से 25% कम। यानी जो सी को डी से मिले हैं वो कितना मिला है, 25% अधिक। कितना, 25% अधिक। तो देखो प्रतिशत में 320 में 25% अधिक मिले हैं सी को, तो 320 का 25% कितना होता है, 25 का मान 1/4, 4 से काटेंगे 4 × 32 80। तो कितना आएगा, 80। तो 320 में 80 को ऐड करेंगे तो कितना होगा आपका, 400। अब देखो आगे क्या लिखा है कि बी को सी से 10% कम अंक प्राप्त हुए हैं। तो जो सी है तो सी से बी को कितने परसेंट कम मिले हैं, 10%। तो सी से मिले हैं 10% कम, तो सी को देखेंगे 400 है। 400 का 10% निकालेंगे तो 10% का मान कितना होता है, 1/10। 0 से 0 कट गया, कितना बचा, 40। कम मिले हैं ना, तो कम का माइनस लगाएंगे और 400 में 40 चले गए तो कितने बचेंगे, 360। अब देखो आगे क्या कह रहा है, ए को बी से 25% अंक अधिक प्राप्त हुए, यानी बी से 25% अंक अधिक प्राप्त हुए हैं। तो बी से 25% का मतलब होता है प्लस का 25। अब देखो कितना है आपका, 360 है। कितना है, 360 है। 360 और कितना का अधिक मिला है, 25%, यानी 1/4। 25% का मतलब 1/4। तो काटेंगे इसको, 4 × 9 = 36, कितना आएगा, 90 आएगा। अब इसमें अधिक मिला है तो 90 क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा इसका, 0 9 6 15 3 1 4, कितना आएगा, 450। तो हमें किसको पूछा गया था, ए को कितने मिले, तो ए को 450 मिले। ठीक है, मैंने क्या किया, देखो क्वेश्चन कह रहा था कि एक परीक्षा में ए को बी से 25% अंक अधिक प्राप्त हुए, बी को सी से 10% कम अंक प्राप्त हुए और सी को डी से 25% अंक अधिक प्राप्त हुए। यदि डी को 500 में से 320 अंक प्राप्त हुए हो तो ए को कितने अंक प्राप्त हुए हैं। तो देखो आपको डी को कितने हुए हैं, 500 में से 320। 500 में से कितने हुए हैं, 320। तो देखो डी को 320 लिख दिया। अब यहाँ पढ़ो सी को डी से, यानी जो सी को मिलेंगे वो डी से कितना मिलेगा, 25% अधिक। तो 320 है डी का, 320 का डी का निकालेंगे कितना है, 25%। तो 25% का मान 1/4। ये 1/4 कैसे आता है, तो देखो मैं बता चुका हूँ कि 25% लिखा है तो प्रतिशत हटाएंगे तो 25/100। तो 25 से कम 25, 25 चौको 100, 1/4 इस प्रकार से आता है। तो देखो किया तो 4 से काटा 80 आया, तो कितने मिले, 80, यानी 80 मिला इसको। अब इसमें से कितना अधिक है, यानी 25%, 25% का मान कितना है, 80। तो 320 में 80 जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 400 आएगा। फिर इसके बाद देखो आगे क्या कह रहा है कि बी को सी से, यानी जब सी को मिल जाएंगे तब बी को मिलेंगे। तो सी से कितना मिल रहा है, 10% कम। तो 10% का मतलब क्या होता है, 1/4। सी को कितने मिले, 400। 400 में 10% कम करना है तो 400 में 1/10 हो जाएगा, 0 से 0 कट गया, कितना आया, 40। कम कर रहा है ना, तो 400 में 40 कम करेंगे तो कितना आएगा, 360 आएगा। अब देखो यहाँ लिखा है बी से 25% अंक अधिक मिलेंगे एक, जब हमें बी के प्राप्त हो जाएंगे तब 25% अधिक मिलेंगे। तो बी की वैल्यू कितनी है, 360। 360 का 25% निकालेंगे। देखो 360 का 25% का मतलब 1/4, 4 से काटा 90 निकला, तो ये 90 आ गया। अधिक कह रहा है तो अधिक में 90 को जोड़ देंगे 360 में। तो 360 में 90 को जोड़ा तो कितना आया, 450। यही आपका आंसर है।
अब देखो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक संख्या का गुणा 5/3 के बजाय 3/5 से कर दिया। यानी कोई संख्या है, हमें गुणा करना था 5/3 से और गलत से हमने कितना कर दिया, 3/5 से कर दिया। करना था मुझे 5/3 से और कितने से कर दिया मैंने, 3/5 से कर दिया। ठीक है, तो इस गणना में जो प्रतिशत त्रुटि हुई है वो प्रतिशत त्रुटि निकालना। तो आप हमेशा ध्यान देना इसमें कि जैसे आपको 5/3 से गुणा किसी संख्या में कराना था, मिला है 3/5, तो चाहे ऐसे समझ लो इसका हर 3 है, इसका हर 5 है। चाहे 3 5 का एलसीएम ले लो, चाहे ऐसी संख्या ढूंढ लो जो 3 और 5 दोनों से कट सके। तो मैंने देखा 15 होती है, तो मैंने संख्या क्या मान ली, 15। तो यहाँ भी 15 से गुणा करा दूंगा। अब देखो काटूंगा तो 3 5 ही 15, इनका गुणा होगा तो कितना आएगा, 25। इससे काटूंगा तो 5 3 15, 3 3 का 9। तो कितने की कमी भाई भैया, 25 से 9 में 16 की। और जो हमेशा ध्यान देना, जो सही वाला होगा वही हमेशा बटे में आएगा, क्योंकि उसी का प्रतिशत निकालेंगे। तो सही वाला कितना था, 5/3, तो 5/3 का मान कितना है, 25, तो बटे में 25 गुणे 100। प्रतिशत निकालना है तो गुणा 100 करेंगे, तो 25 चौको 100, तो कितना आ गया बेटा, 64%। कितना आया, 64%। दोबारा समझ लो, किसी संख्या का गुणा हमें 5/3 से करना था और उसकी गलत से हमें कितना कर दिया, 3/5 से कर दिया। तो हमें प्रतिशत त्रुटि निकालना था। तो देखो 5/3 और 3/5। अब 3 इनका हर देख लो, इसका 3 है, इसका 5 है। ऐसी कोई संख्या ढूंढेंगे जो 3 और 5 दोनों से कट जाए, या इन दोनों का एलसीएम ले लो। तो इन दोनों का एलसीएम लिया आएगा 15, और 15 से इन दोनों का गुणा करा देंगे। काटेंगे 3 5 15, 25 आ जाएगा, 5 3 15, 3 3 का 9 यानी 9 आ जाएगा। 25 से 16 में कितने की कमी हुई, 16 की। अब देखो 16 सही कितना है, तो 16 से 25 तो बटे में लिख देंगे 25 गुणे 100। 25 से काटेंगे, 25 चौको 100, 16 चौको 64। अगला क्वेश्चन है, किसी भिन्न के अंश में 50% की वृद्धि तथा हर में 10% की कमी कर दी जाने पर 15/16 प्राप्त होता है, तो भिन्न है। पहला ऑप्शन है 19/16, दूसरा है 16/19, सॉरी 9, तीसरा है 11/6 और चौथा है 9/16। ये आपका दिया गया। देखो इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, क्वेश्चन पढ़ लो कि किसी भिन्न के अंश में 50% की वृद्धि कर दी जाए तथा हर में 10% की कमी कर दी जाने पर 15/16 प्राप्त हो जाता है, तो भिन्न है। तो भिन्न हमें बताना है कि भिन्न कौन सी है, ये बताना है अपने को। तो देखो तो आपको पता है कि अंश भिन्न क्या होती है, अंश बटे हर होती है। तो आपको प्रतिशत में पता होगा कि हर वस्तु कितने प्रतिशत की होती है, 100% की होती है। कितने प्रतिशत की होती है, 100% की होती है ना। तो अंश में 50% की वृद्धि करनी है, तो हर अंश मान लो 100% है, 100% में 50% की वृद्धि करोगे तो कितना हो जाएगा, 150% हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। अब देखो हर में 10% की कमी करनी है। मान लो हर 100% है, 100% में 10% की कमी करेंगे तो कितना आ जाएगा, 90%। तो कितना हो जाएगा बेटा, 19/16 हो जाएगा, सॉरी 15/16 हो जाएगा, 15/16 हो जाएगा। प्रतिशत से प्रतिशत कट गया, 0 से 0 कट गया, 3 3 का 9,
3 5 ही 15, 5 एकम 5, 5 3 15। अब देखो अंश बटे हर, अंश बटे हर, ये बटे में 3 है तो गुणे में जाएगा ऊपर, तो 3 का 3 में गुणा 9 हो जाएगा और बटे का 16। तो कितनी संख्या बन गई, यानी ये भिन्न है अंश बटे हर। भिन्न क्या होती है, अंश बटे हर होती है। अंश बटे हर के रूप में कितना है 9/16, ये 9/16 आपका आंसर कहलाएगा। देखो मैंने क्या किया कि किसी भिन्न के अंश में 50% की, ये मान लो कि हर वस्तु कितने परसेंट पे होती है 100% पे होती है। मान लो कि अगर भिन्न का अंश है तो अंश भी कितना होगा 100% होगा और हर भी कितना होगा 100% होगा। तो हमें अंश में 50% की वृद्धि करनी है, तो अंश में 50% की वृद्धि करनी है। मान लो कि अंश हमारा 100% है, 100% में हमें 50% की वृद्धि कर दी, यानी 50% जोड़ दिया। तो 100 में 50% जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 150% हो जाएगा। फिर हर में 10% की कमी करनी है। मान लो हर हमारा 100% है, उसमें हम 10% की कमी करेंगे तो कितना बचेगा 90%। प्रतिशत से प्रतिशत उड़ा दिया, 0 से 0 उड़ा दिया, 3 से काटा, 3 5 15, 3 3 9, और कितना प्राप्त हो जाता है 15/16। 5 बचा यहाँ, 5 से काटा, 5 3 15, ये बचा 3 यहाँ, यहाँ 3, यहाँ 16 और बाकी कुछ नहीं बचा। तो 3 का गुणा 3 में, 3 3 9/16, यही आपका आंसर कहलाएगा। देखो अगला क्वेश्चन है, जब सुमित को 45 डिग्री माप वाले कोण की रचना करने को कहा गया तो उसने 45 डिग्री 27 मिनट माप वाले कोण की रचना कर दी। इस रचना में उसके द्वारा की गई त्रुटि का प्रतिशत है। ऑप्शन है 0.5, 1.0, 2 और चौथा है 3। तो देखो इसको कैसे करेंगे। तो सुमित को 45 डिग्री माप का कोण दिया गया था, 45 डिग्री का रचना करने को कहा गया। उसने गलत से रचना कर दी, कितनी 45 डिग्री 27 मिनट। तो ऐसे पढ़ने के लिए ध्यान देना, अगर डिग्री लगा है तो हम पढ़ सकते हैं इसको घंटा, और एक ऐसा लगा है डंडा खिंचा, उसको पढ़ सकते हैं मिनट, और अगर 2 डंडे लगे हैं तो उसको पढ़ सकते हैं सेकेंड। ठीक है ना, ये ध्यान देना। अगर डिग्री लगी है तो घंटा, एक डैश लगा है तो मिनट, डबल डैश लगा है तो सेकेंड में पढ़ सकते हैं त्रिकोणमिति के अनुसार। तो देखो यहाँ समझना, लिखना था उसे 45, यानी उसे खींचना था 45 डिग्री का कोण बनाना था, पर उसने गलत से कितना बना दिया 45 डिग्री 27 मिनट का बना दिया। तो कितने की गलती की इसने 45 डिग्री। देखो डिग्री से डिग्री को घटाएंगे तो 0 बचेगा, कुछ मतलब नहीं, क्या बचा 27 मिनट बचा। अब मिनट को हम घंटे में चेंज करें तो बटे में 60 करेंगे, सॉरी सेकेंड में चेंज करेंगे तो बटे में 60 करेंगे। अब देखो कितने की सही थी, 45 डिग्री की रचना करनी थी और प्रतिशत में बनाना है तो गुणे में 100 कर देंगे। तो हमने पहले बताया था हमेशा बटे में सही वाला लिखेंगे, और ऊपर 27 है, मिनट है, ठीक है ना, क्या दिया गया है मिनट दिया गया है। इसको बनाएंगे तो कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा,
कितना आ जाएगा, घंटे में बदलेंगे तो 60 आ जाएगा, या डिग्री में बदलेंगे तो 60 आ जाएगा। अब यहाँ पर अगर देखा जाए, देखो काटो इसको, ये 0 से ये 0 कट जाएगा, और 2 से काटा 2 तिया 6, और 2 से काटा 2 पंचे 10, 5 से काटा 5 9 45, तो कितना आ जाएगा 27 बटे 3 गुणे 9। अब देखो 3 से काटा 3 9 27, 9 से काटा 9 कट गया, कितना बचा 1, कितना बचा आपका 1, यानी बी ऑप्शन। देखो मैंने क्या किया, 45 डिग्री की रचना में हमने गलत कितना कर दिया, 45 डिग्री 27 मिनट का गलत कर दिया, तो कितने की कमी भाई आपकी 27 डिग्री। 27 डिग्री को घंटे में बदला आपने, यानी बटे में 60 करके, और बटे 45। अब देखो इसको काटेंगे, 0 से 0 कट गया, 2 से काटा 2 तिया 6, 2 पंचे 10। अब देखो यहाँ आ गया, देखो यहाँ अपन ने काटा 3, 2 से 2 तिया 6, 2 पंचे 10, ठीक है। 5 से काटा 5 9 45, कितना बचा 27, ये 3 है तो 9 के घोड़े में आएगा, 9 से काटा 9 3 27, और 3 से काटा 3 9 27, 9 1 9, कितना आ गया आपका 1 आ गया। अगला क्वेश्चन देखो, दो संख्याएं ए तथा बी इस प्रकार है कि ए के 5% तथा बी के 4% का योग, 4% का योग ए के 6% और बी के 8% के योग का 2/3 है, तो ए अनुपात बी का अनुपात है। ऑप्शनल है आपका 4:3, 3:4, 1:1 और 2:3, ये दिया गया। तो देखो देखेंगे इसको सॉल्व करके, दो संख्याएं दी गई हैं, ए तथा बी इस प्रकार है कि ए के 5%, फिर क्या दिया, तथा बी के 4%, योग का लिखा है तो प्लस लगा दो, बी के 4% बराबर कितना है, ए के 6% और बी के यानी प्लस बी के 8% का कितना दिया गया है, 2/3। ये कह रहा है क्वेश्चन में, कह रहा है कि दो संख्या ए तथा बी इस प्रकार है कि ए को 5% तथा बी के 4% का योग ए के 6% और बी के 8% के योग का 2/3 है, यानी ए का 5% और बी का 4%, इनका दोनों का योग किसके बराबर है, ए का 6% और बी के 8% के कितना का है, 2/3 का। ठीक है, तो देखो सभी में प्रतिशत लगा है, उसमें भी प्रतिशत लगा है, अगर कॉमन निकालो तो निकाल सकते हैं। तो एक 5a लिख सकते हैं इसको, 5a 4b प्रतिशत बाहर कर दो, इसमें ऐसे कर सकते हैं 6a 8b प्रतिशत लगा है तो बाहर कर दो, और क्या है 2/3, ये प्रतिशत से ये प्रतिशत कट गया। अब देखो बटे में 3 है तो यहाँ गुणे में आएगा, तो क्या लिख देंगे 5a + 4b लिख देंगे बराबर, यहाँ 2 बचेगा तो क्या लिख देंगे 2 6a + 8b लिख देंगे। अब 3 का गुणा इसमें करेंगे, 3 5 15a, 3 चौको 12b, 2 का करेंगे 2 छक 12a और 2 8 16। अब 15a a को इस तरफ ले आओ, प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा 16b, ये प्लस का 12b है तो माइनस का 12b हो जाएगा। 15 में 12 गए तो 3a बचेगा और 16 में 12 गए तो 4b बचेगा। तो बेटा देखो ये b बटे गुणे में है तो बटे में आ जाएगा a/b, ये 4 3 गुणे में है तो बटे में चला जाएगा, तो a/b बराबर कितना हो जाएगा 4/3, 4/3 इस प्रकार।